हेलो बच्चों, मेरा नाम सिद्धांत केदारी है और आप सभी का स्वागत है सियाज मैथ्स एकेडमी। आज जो पीवाईक्यू हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड जुलाई 24 ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। आज का पीवाईक्यू बैंड्स पार्ट 2 इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये चैप्टर को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू ई रेज टू एक्स। तो हमें ये टर्म का इंटीग्रेशन कितना आता है ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इस क्वेश्चन को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो वो क्वेश्चन है e रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू ई रेज टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है जिसे मैंने लिख लिया। क्वेश्चन में ये जो टर्म आपको दिख रही है x इंटू ई रेज टू एक्स, इसे आप सब्सटीट्यूट करोगे, इसे आप t अज्यूम करो। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लेट x इंटू ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू t। जो भी सब्सटीट्यूशन आप करोगे, जैसे x इंटू ई रेज टू एक्स को आपने t अज्यूम किया, उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। इंटीग्रेशन में जो भी सब्स्टिट्यूशन आप करोगे, नेक्स्ट स्टेप में उस सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना होता है। तो x इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा u इंटू वी से। u इंटू वी में क्या होता है, जो पहली टर्म है x वो एज इट इज रहेगी। दूसरी टर्म e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा विच इज e रेज टू एक्स। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वही आता है e रेज टू एक्स प्लस सेकेंड टर्म e रेज टू एक्स को एज इट इज रखना होता है, और जो पहली टर्म x है उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। x का डेरिवेटिव 1/8। डेरिवेटिव निकालने के बाद ये x का साइड है तो आपको यहां पर dx लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt आएगा। t का डेरिवेटिव dt आएगा। ओके, सो यहां पर e रेज टू एक्स आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप e रेज टू एक्स को कॉमन लिख लीजिए। e रेज टू एक्स कॉमन आने के बाद यहां पर क्या बचेगा अंदर, x प्लस 1। तो उसे हम लिखेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। इसको थोड़ा आप अरेंज करके लिखते हैं, e रेज टू एक्स एक्स प्लस 1 है तो इसे मैं 1 प्लस एक्स भी लिख सकता हूं, dx इज इक्वल्स टू dt। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो क्वेश्चन जो है उसे मैं वापस एक बार नीचे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx अपॉन साइन स्क्वेयर x इंटू ई रेज। ये क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है यहां पर। और जब आप क्वेश्चन में न्यूमरेटर को देखोगे, ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dx, तो न्यूमरेटर जो है उसका वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो उसका वैल्यू आता है dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt आएगा यहां पर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, ये जो ई रेज टू एक्स है x इंटू ई रेज टू एक्स, ये x इंटू ई रेज टू एक्स को आपने t अज्यूम किया है, तो x इंटू ई रेज टू एक्स की जगह पर आप t पुट करोगे फ्रॉम 1। ये ऊपर न्यूमरेटर में dt के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। और आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मालूम है, 1 अपॉन साई इज कोसेक। तो यहां पर आएगा कोसेक, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, पर साइन का जो पावर है वो 2 है, तो वही पावर कोसेक का आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी डी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर टी डी टी इज हाउ मच, इट इज माइनस कॉट टी प्लस सी। इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमें प्लस सी लिखना होता है विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स। तो उसी कंसेप्ट से इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर टी इज माइनस कॉट प्लस, उसके बाद माइनस कॉट, ये जो t है उसका वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। t का वैल्यू हमने अज्यूम क्या किया था, t का वैल्यू हमने पकड़ा था x इंटू ई रेज टू एक्स, तो वो हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो t का वैल्यू आएगा x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस। सो दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। थैंक यू सो मच।